नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे भाई आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सारे लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। और जैसा आप सभी को पता है कि लगातार बहुत सारी सी आवाजें उठती रही हैं एग्जाम में हो रही फर्जीवाड़े को लेकर, नकल को लेकर। बहुत सारे से पुलिस की, एसटीएफ की कार्रवाइयां भी देखने को मिली हैं बहुत जगहों पर, जो हमने सीजीएल एग्जाम में भी देखा था। और कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि एसएससी भी कुछ चीजों को लेकर चिंतित हुआ है और कुछ एक्शंस ले रहा है। अब वो किस प्रकार के हैं वो तो वक्त रहते थोड़ा सा आगे पता चलेंगी चीजें। लेकिन इसी बीच एसएससी ने कुछ ऐसा किया है, कुछ डेटा को वेरीफाई किया है, कुछ क्रॉस चेक किया है। वो डेटा क्या है मैं आपको बताता हूं कि सीएचएसएल की परीक्षा में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए एक नई पहल की गई है। और अगर मैं इसको समझूं तो एक अच्छी पहल भी है। क्या है वो समझिएगा। वो ये है कि 894 संदिग्ध अभ्यर्थियों की एक साथ होगी परीक्षा। 894 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एसएससी को लगता है कि ये कहीं ना कहीं कुछ फर्जीवाड़ा करेंगे। कैसे लगता है वो बताऊंगा अभी। और उनकी जांच की गई है, उनकी पहचान की गई है और उन सब की परीक्षा एक साथ सेम डे सेम डेट पर करवाई जाएगी। क्या क्या है वो बताता हूं। हुआ यह है कि अब 784 ऐसे अभ्यर्थी हैं इनमें से, 894 में से, जो जिनकी फोटो अलग है लेकिन पता समान है। मान लीजिए कि फोटोज अलग अलग हों लेकिन एड्रेस दोनों के सेम है। 794 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी फोटोज डिफरेंट हैं लेकिन एड्रेस सेम है। अब ये कोइंसिडेंस है? ये तो पता चलेगा सेंटर पर। सेकंड चीज क्या है, 170 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मतलब फॉर्म जो है वो अलग अलग चीजों से निरस्त करे हैं और उनको एसएससी कंप्लीटली हटा चुका है। अब यहां पर क्या क्या मैं आपको बताता हूं। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पिता का नाम तथा पता भी एक ही तरह का है, मतलब पापा का नाम भी सेम है, एड्रेस भी सेम है। फर्जी आवेदन तो एक ही दिन परीक्षा होने पर नहीं आएंगे। अब एसएससी को ऐसा लगता है कि अगर हम इन 894 लोग जिनका पता सेम है, पिताजी का नाम सेम है, फोटो डिफरेंट है, तो अगर हम इन सबको एक ही साथ बुला लेंगे सेम डे पर, तो एक आदमी अगर होगा या अलग, मान लीजिए 10, 15, 20 जो भी लोग होंगे और वो अगर मिलकर कुछ फर्जीवाड़ा अलग अलग डेटों पे करना चाह रहे होंगे, तो जब उनका एक ही डेट पर एग्जाम पड़ जाएगा तो हर जगह तो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। और हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाएंगे तो पता चल जाएगा, उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो वो सब कुछ करवाया गया है। यहां पर क्लियर है कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों की भर्ती के लिए जिम्मेदार जो आपके एसएससी है 12 नवंबर से शुरू हुई परीक्षा के फर्जीवाड़ा रोकने के लिए एहतियात बरते जा रहे हैं, जिसमें एसएससी मध्य क्षेत्र के अधीन उत्तर प्रदेश और बिहार के 13 शहरों में 59 केंद्रों पर कुल 6,80,490 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इसमें से 894 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका पता और पिता का नाम वगैरह दूसरे अभ्यर्थी के समान है। ऐसे अभ्यर्थियों की परीक्षा एक दिन में और एक ही शिफ्ट में रखी गई है, मतलब सेम डे पर भी रखी गई है और सेम शिफ्ट में भी रखी गई है। आगे एक अभ्यर्थी ने 2 अलग अलग फॉर्म भरे हैं तो एक ही परीक्षा में शामिल हो सकेगा। 784 अभ्यर्थी ऐसे जिनकी फोटो तो दूसरे से अलग है लेकिन पता समान है, इनकी भी परीक्षा एक ही दिन एक ही शिफ्ट में रखी गई। अब मान लीजिए कोई सिबलिंग हो, कोई भाई बहन हो, किसी को लग रहा होगा तो भाई ठीक है, सेम डे पे सेम शिफ्ट में दोनों पहुंच जाओ, दे आओ, कोई दिक्कत नहीं। कोई उन पे कार्रवाई थोड़ी ना कर रहे हैं। अगर लग रहा है कि भाई वो भाई बहन है, सर ऐसा भी तो हो सकता है वो हो, तो बिल्कुल होंगे भाई, तो जाओ सेम डे पर सेम डेट पे दे आओ पेपर, क्या दिक्कत है। अगर हैं 2 लोग एग्जिस्ट करते हैं तो जाएंगे दोनों सेंटर पे एग्जाम देने, है ना। अगर एग्जिस्ट ही नहीं करते होंगे तो नहीं जाएंगे, सीधी सी बात है। यदि एक अभ्यर्थी ने 2 अलग अलग फॉर्म भरे तो परीक्षा एक ही दिन शामिल हो पाएगा। यदि किराएदार या संयुक्त परिवार होने के कारण एक पते पर एक से अधिक फॉर्म भरे गए तो भी आवेदन करने वाले सभी सही अभ्यर्थी शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, वही चीज मैं आपको बता रहा था कि एक ही घर के 2 लोगों ने फॉर्म भर दिया हो, किराएदार हो मान लो उनके यहाँ पे, हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों जाओ सेम डे पे दे आओ पेपर, क्या दिक्कत है तुमको फिर। उसके अलावा एसएससी मध्य क्षेत्र के निदेशक डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि 170 अभ्यर्थियों के फॉर्म विभिन्न कारणों से निरस्त हुए हैं। इसमें एक से अधिक फॉर्म भरने वाले और दीवार अभ्यर्थी आदि शामिल हैं। यह परीक्षा 12 से 30 तक चलेगी, 17 विभिन्न दिनों में करवाई जा रही है। वो सारी चीजें फिर दी गई हैं। तो आप लोग बताइएगा आपकी क्या राय। मेरे हिसाब से तो ये कहीं ना कहीं एक सही कदम है एसएससी का। अगर ऐसा कुछ लगता है तो अगर कोई लोग अलग अलग भी हैं और वो सेम जगह के हैं तो डेफिनेटली वो सेंटर पर पहुंचेंगे, एग्जाम देंगे, उनको इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई मेरा और तेरा पेपर एक ही दिन पे हो रहा है, इससे उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और ये और भी अच्छी चीज है क्योंकि वो पेपर भी आपस में शेयर नहीं कर पाएंगे एक दूसरे के साथ, है ना, तो कंपटीशन भी बराबर का रहेगा। और कहीं ना कहीं अगर ऐसा है कि वो एक ही व्यक्ति है जिसने 2 फॉर्म भर दिए हैं, है ना, सेम एड्रेस पे रहते हुए, मान लो कुछ अलग अलग डेटा का जुगाड़ करके, आजकल तो वैसे भी चल रहा है, तो वो दोनों जगह तो पहुंच नहीं पाएगा, तो उसका एक फॉर्म वैसे ही खाली हो जाएगा। तो वो सारी चीजें भी होंगी। तो ये अच्छी पहल है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप लोग बताइएगा आपके अकॉर्डिंग क्या है। रोजाना शाम 5 बजे मैं क्लास ले रहा हूं उसी एग्जाम पर बेस्ड, वैसे ही पैटर्न के साथ, तो मैं लेता रहूंगा। आप उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। इसी चैनल पर आपको क्लास मिलती रहेगी, फ्री क्लास चल रही है, क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। और हाँ,
कल शाम 5 बजे एक क्लॉक का वन शॉट लेकर आ रहा हूं जिसमें कंप्लीट क्लॉक पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, जहां खराब घड़ी के प्रश्न भी कराऊंगा, घड़ी के सेकंड वाले प्रश्न भी कराऊंगा, सारे प्रकार के प्रश्न कराने वाला हूं। तो कल शाम 5 बजे क्लॉक का तांडव होगा इसी चैनल पर, तो आप उसके लिए भी चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, अभी के लिए इतने रखेंगे दोस्तों। जय हिंद सभी को, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।